हेलो एंड वेलकम। मैं अमित मिश्रा एक बार फिर से बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आप सभी के सामने आया हूँ। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूके के प्रधानमंत्री से लंदन में एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग के कुछ नतीजे हमारे सामने आते हैं, वही नतीजे मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहूँगा। तो मेरे दोस्त, सबसे बड़ा नतीजा यही होता है कि दोनों ही देश एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करते हैं। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जिसमें दो देश अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह है कि दोनों ही देशों को बहुत कम टैरिफ या फिर बिल्कुल भी टैरिफ देने की आवश्यकता नहीं है। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर आप अपने देश का सामान किसी दूसरे देश में बेचने जाते हो तो वहाँ की जो सरकार है वो आपके प्रोडक्ट पे टैक्स लगाती है। उसी प्रकार कोई दूसरा देश आपके देश में अपना सामान बेचना चाहता है तो आपकी भारत सरकार भी उस पर टैक्स लगाती है। अगर मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहूँ तो मान लो कुछ किताबें हैं जो भारत बांग्लादेश में बेचना चाहती है, तो बांग्लादेश की जो सरकार है भारत की किताबों पर 10% का टैक्स लगाती है। वही किताब अगर भारत यूके को बेचने जा रहा है तो हो सकता है भारत को या तो 2% टैक्स देना पड़े या 5% टैक्स देना पड़े या फिर बिल्कुल भी टैक्स ना देना पड़े। उसी तरीके से यूके का कोई सामान अगर इंडिया में आएगा तो इंडिया की भी जो सरकार होगी या तो 2% टैक्स लेगी या 5% टैक्स लेगी या फिर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लेगी। इसी को हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें लो टैरिफ या तो बिल्कुल भी टैरिफ देने की आवश्यकता नहीं होती। तो लेखक कहते हैं कि दोनों ही देशों के लिए काफी अच्छा न्यूज है कि दोनों ही देश फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लिए। इससे इन दोनों ही देशों के बीच की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ एक कंसर्न भी हमारे सामने रखते कि एक तरफ इनकी इकोनॉमी तो बढ़ेगी लेकिन दूसरी तरफ जो पब्लिक हेल्थ है उस पर बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भाई, इंडिया जो है यूके से कुछ सामान इंपोर्ट करेगी। इन सामानों में बिस्किट्स होंगे, चॉकलेट्स होंगे और सॉफ्ट ड्रिंक्स होंगे। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हाई शुगर, हाई फैट, हाई सॉल्ट को कंटेन करते हैं। और हाई शुगर, हाई फैट, हाई सॉल्ट आपके बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होता है। आपको डायबिटीज, आपको ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम से जूझना पड़ सकता है। तो वही लेखक कह रहे हैं कि एक तरफ इनकी अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी लेकिन दूसरी तरफ हो सकता है कि इनके पब्लिक हेल्थ पे बहुत सारी चैलेंजेस देखने को मिले। तो मैं आपको एक और देश की एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूंगा। यह देश मैक्सिको है। बात यह है कि 1992 में एक अग्रीमेंट साइन होती है जिसे हम नाफ्टा कहते हैं। नाफ्टा स्टैंड फॉर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इसमें नॉर्थ अमेरिका के 3 कंट्रीज कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इंडिया ने यूके के साथ साइन किया है। तो अमेरिका और कनाडा को उतना प्रभाव नहीं होता, इन दोनों ही देशों में उतने प्रभाव नहीं देखने को मिलते। लेकिन मैक्सिको के लोग इतने प्रभावित होते हैं कि इनको ओबेसिटी और इनको डायबिटीज और ऐसी तमाम तरीके की बीमारियां देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैक्सिको जो होता है अमेरिका और कनाडा से हाई शुगर वाले प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है, प्रोसेस्ड फूड को इंपोर्ट करता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स को इंपोर्ट करता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ऐसे फूड मटेरियल्स है जिसमें सॉल्ट, शुगर और फैट की मात्रा बहुत हाई होती है। और हाई होने से लोगों को डायबिटीज, लोगों को ओबेसिटी, और ओबेसिटी मतलब मोटापा जैसी परेशानियों को झेलना पड़ता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि अमेरिका और कनाडा बच गए और मैक्सिको प्रभावित हो गया? ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और कनाडा ने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने हेल्थ सिस्टम को सही तरीके से बनाए रखा, सही तरीके से उस पर काम काज किया, जिसकी वजह से वहां के लोग उतने प्रभावित नहीं हुए। कैसे किया हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। वहीं मैक्सिको अपने हेल्थ पॉलिसीज को अच्छे तरीके से नहीं देखा, जिसकी वजह से वहां के लोगों को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ा। अगर इंडिया में रेगुलेशन की बात करें तो आप पाओगे कि इंडिया और यूके के कंपैरिजन में जो रेगुलेशन है यूके में हाई है, इंडिया में कम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में आप ऐसे प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते जो प्रोडक्ट हाई शुगर, हाई सॉल्ट और हाई फैट को रखते हो। जबकि इंडिया में क्या है, कुछ भी बना दो भाई, कुछ भी दिखा दो। इंडिया में कोई रेगुलेशन अच्छे से नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या टेलीविजन पे दिखाई जाती है तो पहले तो हमारी रेगुलेटरी बॉडी उसे पकड़ ही नहीं पाती, और पकड़ भी लेती है ना तो उसे पनिशमेंट नहीं देती। अब आप कहोगे पनिशमेंट देना क्यों जरूरी है? अरे पनिशमेंट नहीं दोगे तो इस तरीके की जो कामकाज है वो आगे भी होती रहेंगी, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स आगे भी होते रहेंगे। लेकिन आज ही आप पनिश कर दोगे तो आगे बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारे बच्चे, हमारे इंडिया के जो चिल्ड्रन हैं, उनको कार्टून के रूप में या फिर सेलिब्रिटी के रूप में हम एडवर्टीजमेंट करा देते। कुछ बच्चे कार्टून देखकर इंस्पायर हो जाते कि हम मम्मी हमें डेयरी मिल्क चाहिए, पापा हमें डेयरी मिल्क चाहिए, हमें किटकैट चाहिए, हमें 5 स्टार चाहिए। लेकिन उस बच्चे को क्या पता है कि 5 स्टार में कितने परसेंट शुगर की अमाउंट है, फैट की अमाउंट है या सॉल्ट की अमाउंट है। और साथ ही साथ जो बनाने वाली कंपनीज है वो भी अच्छे तरीके से एडवर्टीजमेंट नहीं करती। और दूसरी तरीके से देखें ना तो हमारे देश में एक सेलिब्रिटी कल्चर चलता है। मान लो शाहरुख खान इतने बड़े सुपरस्टार अगर किसी चीज का एड कर दिए तो भाई उसको खाने से, उसको पीने से ना कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो खुद खाते हैं, खुद पीते हैं, उनको कुछ होता ही नहीं है, तो हमें कैसे हो जाएगा? उसी तरीके से कोई क्रिकेटर है, विराट कोहली है, महेंद्र महेंद्र सिंह धोनी है, वीरेंद्र सहवाग है, तरह तरीके की एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो भाई जब वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वो उस सामान को यूज कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें? उनको कुछ हो ही नहीं रहा तो हम क्यों ना इस्तेमाल करें? हमें क्या हो सकता है? ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब आप सेलिब्रिटीज की या स्पोर्ट पर्सन की जब आप इंटरव्यू लोगे या इंटरव्यू देखोगे तो आप पाओगे कि वे लोग खुद कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसका हम एडवर्टीजमेंट करते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल हम नहीं करते। लेकिन इस बात की खबर किसको है? किसी को भी नहीं। बस टीवी पर देख लेना है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देख लेना है कि इस तरीके की चीजें बिक रही हैं और हम ले लेते हैं। एक आता है ना बोलो जुबा केसरी, अजय देवगन और शाहरुख खान और भी एक्टर इसमें शामिल है। साथ ही साथ वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव भी पता नहीं किस गुटके का इसी का ऐड करते हैं। तो लोग इसको देखकर प्रभावित हो जाते और खाना शुरू कर देते। कहते क्या है कि जब वो खा रहा है तो हम क्यों ना खाएं? लेकिन वास्तविकता यही है कि वे लोग नहीं खाते। वे लोग तो बस अपने पैसों को लेकर बेच नहीं मतलब एडवर्टीजमेंट कर रहे। दूसरा यह है कि इंडिया में स्टार रेटिंग सिस्टम है। स्टार रेटिंग सिस्टम स्टार रेटिंग सिस्टम भी एक हमारे लिए समस्या है। स्टार रेटिंग सिस्टम क्या है कि मान लो कोई प्रोडक्ट है, मान लो ये प्रोडक्ट है, ये डिजिटेक का माइक है, मान लो ये इंडिया में बना है, तो बनाने वाली कंपनी बोलेगी कि आप बताओ इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद आपको कैसा लगा? तो मैं कहूँगा 1 स्टार या 2 स्टार, या उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा तो 3 या 4 या 5 स्टार दे सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारे देश में स्टार कल्चर चलता है। हमारे देश में वार्निंग कल्चर नहीं चलता कि इस माइक को अगर 1 घंटे से ज़्यादा यूज करोगे तो इसकी बैटरी ऑफ हो जाएगी, फिर चार्ज करोगे, फिर यूज करोगे तो ऐसे करते करते इसकी वैलिडिटी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। इस तरीके की वार्निंग कल्चर हमारे देश में नहीं चलती। स्टार कल्चर चलती है। एक बार खरीद लिए, स्टार दे दिए, कंपनी हाई फाई हो गई, बहुत सारे लोगों का रिव्यू इसे मिल गया। तो इससे क्या है कि बहुत इसे फायदे होंगे, लेकिन आपको क्या होंगे? नुकसान ही नुकसान होंगे। क्यों? क्योंकि आप वार्निंग वगैरह तो लिए नहीं, वार्निंग वगैरह तो देखे ही नहीं, आपकी भी कोई गलती नहीं है। तो इसी वार्निंग सिस्टम को लेकर ना एक 2022 में अमेंडमेंट हमारे सामने आया, लेकिन वो अमेंडमेंट अभी तक 3 साल हो गए सिर्फ पेपर पे ही रहा, अभी उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उस अमेंडमेंट को लागू नहीं किया गया। उस अमेंडमेंट में यही था कि स्टार कल्चर को हटाकर हम वार्निंग सिस्टम को लाए, या फिर स्टार कल्चर रहे भी तो कोई बात नहीं, कम से कम वार्निंग दो लोगों को कि इस प्रोडक्ट को यूज करोगे तो इतने तरीके की समस्याएं आपको हो सकती है, आपको प्रोडक्ट को तमाम तरीके की चैलेंजेस झेलनी पड़ सकती है। आगे मैं आपको बताऊं तो हमारे देश में जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, लाइफस्टाइल से जुड़ी जो बीमारियां हैं वो बहुत बढ़ रही हैं। लगभग ओबेसिटी तो आप देख ही रहे हो, आप घूम ही रहे हो पूरे मार्केट में, या आप घर से बाहर निकल के देख रहे हो तो आप कितने सारे लोगों से मिल रहे हो और आप प्राप्त यही कर रहे हो कि बहुत सारे लोगों का तोंद निकल गया, एकदम मोटे हो गए, उनसे चला नहीं जा रहा है। मेरा भी थोड़ा सा निकला लेकिन मैं फिट हूँ। तो बात यह है कि हमारे देश की जो लाइफस्टाइल है और लाइफस्टाइल से जुड़ी जो बीमारियां हैं वो बहुत ही बढ़ रही हैं। बढ़ने के पीछे क्या है कि लोग फैट, शुगर और सॉल्ट कंटेन करने वाले पदार्थों का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। और ये जो पदार्थ हैं ये थोड़े से सॉल्ट, शुगर या फैट को कंटेन नहीं करते, बहुत हाई हाई अमाउंट में इन तीनों प्रोडक्ट्स को, इन तीनों मटेरियल्स को कंटेन करते। उसके बाद हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते, ये जो चिप्स या बिस्किट खाते, ये जो प्रोसेस्ड होते हैं,
पैक्ड होते हैं, इनको खाने से क्या होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है और बढ़ जाती है। 2011 से लेकर 2021 तक लगभग 13 से 14% लोग इससे प्रभावित हुए और 13 से 14% बीमारियां बढ़ी भी है सिर्फ 10 सालों में। डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां बढ़ी है। और सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुए हैं? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी का सबसे बड़ा शिकारी हमारे बच्चे रहे हैं या नौजवान रहे, एडोलेसेंट्स रहे हैं। नौजवान इन द सेंस कि अंडर 18 रहे हैं। आप देखोगे अंडर 18 बच्चों को ओबेसिटी की, डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि उनका खान पान ही ऐसा है। उसके बाद अगर देखें तो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है ना, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से क्या होगा कि जो जंक फूड है, जंक फूड तो समझते होंगे, इतना तो समझते ही होंगे आप, तो जंक फूड हमारे देश में बहुत चीप अमाउंट में, सस्ते अमाउंट में आएंगे। तो सस्ते अमाउंट में यूके से अगर खाने वाली चीजें आती है तो पता ही है इंडिया के लोग टूट पड़ेंगे, खाएंगे, फिर खाएंगे, तो वापस ओबेसिटी, हाइपरटेंशन का शिकार होंगे। दूसरे तरीके से जो पब्लिक हेल्थ कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो सिर्फ अपने लिए ही प्रॉब्लम नहीं खड़ा करेंगे, जो हेल्थ सिस्टम है, जो हॉस्पिटल है, उस पर भी बहुत ज़्यादा दबाव आएगा। और इस दबाव से क्या होगा कि क्योस अराजकता वाली सिचुएशन हो जाएगी। और साथ ही में एक बात आपको कहना चाहूंगा कि इंडिया जो है वो अक्टूबर 2025 में एक और अग्रीमेंट साइन करने वाली है जिसे हम टेपा कहते हैं, TEPA, टेपा। टेपा का मतलब है इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एंड ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये यूरोपियन कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट साइन करेगी इंडिया, जिसमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज होंगी। इसमें क्या होगा ना कि अगेन इकोनॉमी भाई राइज करेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ पे बहुत सारी कंसर्न्स हमें देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस वैसी डिजीजेस होती हैं जो एक लोग से दूसरे लोग में टच होने से फैल जाती है, जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वैसी डिजीजेस होती हैं जो एक दूसरे के टच में होने से नहीं फैलती है। फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन, डायबिटीज। मान लो मेरा पेट निकला हुआ है तो आप मेरे में टच हो जाओगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका भी पेट निकल जाएगा। ऐसा निकल जाता तो भाई मैं तो सबको अपना मोटापा दे देता। मोटापा नहीं है, बस थोड़ी पेट वेट निकली है, जिम जाने से सही हो जाएगा, आप भी जाओ, आप भी सही हो जाओगे। तो कहने का मतलब यही है मेरे दोस्त कि अगर आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के शिकार होगे तो ऑब्वियसली आपकी जो पब्लिक हेल्थ है उस पर बहुत बड़ा कंसर्न आएगा। अब लास्ट में कुछ बातें कहकर मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 है, उसने भी इस बात को कहा कि भाई स्टार कल्चर को हटाकर आप वार्निंग कल्चर को लाओ। आप लोगों को वार्निंग दो कि इस प्रकार के अगर फूड मटेरियल्स को आप कंज्यूम करोगे और इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। किस प्रकार के मटेरियल को? वैसे मटेरियल जिसमें सॉल्ट, शुगर, फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। अगर कम मात्रा में आप ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं शुरू में ही कहा कि हर एक चीज़ की आवश्यकता हमारे बॉडी को होती है। अगर आपके बॉडी में फैट नहीं रहेगा तो आपको दिल की बहुत सारी बीमारियों से जूझना पड़ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप फैट खाओ ही मत, खाओ लेकिन एक लिमिट अमाउंट में खाओ। अगर हाई अमाउंट में फैट को ही खाओगे तो फिर तो आपका कल्याण है। ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी समस्याएं भी हो सकती है। उसके बाद स्कूल है, स्कूल मील है या कॉलेज कैंटीन है, तो स्कूल में भी भाई खाना मिलता है बच्चों को, कॉलेज कैंटीन में भी बच्चों को खाना मिलता है। तो लेखक कहते हैं कि स्कूलों में या कॉलेजेस में पैक्ड फूड को बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। मतलब बिस्किट, चिप्स वगैरह जो मिलता है कैंटीन में या स्कूल में, उसे एकदम बंद कर दो। अगर बंद हो जाएगा तो बच्चे हेल्दी होंगे, नहीं तो अनहेल्दी फूड खा के वो भी अनहेल्दी हो जाएंगे। और लास्ट में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लेखक यह कहता है कि जब भी आप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किसी भी देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट से करने जाओ तो साथ में एक हेल्थ एक्सपर्ट को भी लेके जाओ। हेल्थ एक्सपर्ट जाएगा तो आपके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में सिर्फ आपकी आर्थिक रूप से जो बढ़ोतरी होगी, आर्थिक रूप से जो आपकी प्रॉस्पेरिटी होगी, सिर्फ उसी को नहीं देखेगा, वो यह भी देखेगा कि
आर्थिक रूप में विकास होने के साथ साथ क्या आपके सामाजिक रूप में भी कोई नुकसान होने वाला है या नहीं, आपके लोग स्वस्थ होंगे या नहीं। तो यही सारी बातें थी मेरे दोस्त जो मैं आप सभी से कहना चाहता था। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। शुक्रिया।